हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। यदि प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसका उद्भव या इसका गठन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से माना जाता है। इसके प्रमुख तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं जो प्रस्तावना में बताए गए हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। यदि तत्व की बात करते हैं यदि पहले तत्व की बात करते हैं तो यह तत्व संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में चर्चा करता है। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? यह पहला तत्व है। कहता है कि हम भारत के लोग, जो ये शब्द लिखा है ना, यही इस संविधान के अधिकार का स्रोत माना जाता है। यही भारत के लोग ही इस संविधान के स्रोत हैं। इन्हीं भारतीयों के लिए, इन्हीं भारत के लोगों के लिए ही प्रस्तावना बनाई गई है। इनके अधिकारों का ही स्रोत है ये प्रस्तावना। जब दूसरे तत्व की बात करते हैं तो दूसरा तत्व कहता है भारत की प्रकृति, नेचर। भारत का नेचर कैसा है, किस प्रकार का है भारत? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत एक ऐसा गणराज्य है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। उसे न आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में किसी भी प्रकार वो पूरी तरह से अपने निर्णय लेने में सक्षम है। वह समाजवादी है। वह सबके हितों की बात करता है। वह चाहे ऊंच हो या गरीब हो, अमीर हो गरीब हो, वो निम्न जाति का हो उच्च जाति का, सभी के समाज के हित, पूरे भारत के हित की बात करता है। पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है तथा गणराज्य है। ये तत्व हैं भारत के। ये नेचर है भारत का कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक नास्तिक देश है या नास्तिक राज्य है। भारत सर्वधर्म समभाव की बात करता है। भारत में सभी धर्मों को बढ़ावा दिया जाता है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म, सभी धर्मों को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। जहां पर जनता द्वारा चुना गया शासन, जहां का जनता द्वारा चुना गया वास्तविक शासक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है, वह लोकतंत्र है। यह गणराज्य से तात्पर्य है कि गण मतलब जनता का राज्य ऐसा होगा जो वंशानुगत नहीं होगा, जो चुन के आया होगा। वह चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो या प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो। यदि भारत के प्रमुख की बात करते हैं, राष्ट्रपति की, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, परंतु वंशानुगत नहीं है। जैसे लोकतंत्र की तो बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है परंतु गणराज्य नहीं है। वहाँ का प्रमुख शासक गणराज्य नहीं है। वहाँ का प्रमुख राजतंत्र पाया जाता है। वहाँ पे राजतंत्र से तात्पर्य है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। अन्य किसी व्यक्ति को राज्य का प्रमुख बनने का कोई अधिकार नहीं है।
यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यदि इसकी बात करते हैं हम तीसरे तत्व की बात करते हैं। तीसरे तत्व में कहा गया है कि संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। आखिर संविधान बना है तो उसका कोई उद्देश्य होगा, उसके उद्देश्य की बात करते हैं। किस लिए बनाया गया संविधान? संविधान बनाया गया इसलिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय दिलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। तथा विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, इसे आगे चलकर हम भारत मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति तथा धर्म, विश्वास एवं इसे स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद विचार एवं अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 19 में 19 में तथा धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में देखेंगे। बताता है, कहता है, प्रस्तावना क्या कहता है? कहता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार एवं अभिव्यक्ति रख सकता है, वह कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, उसकी उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति विधि विधान से कर सकता है, उसके लिए कोई भी हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता की बात की गई है। इसे हम संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में 14 से 18 के बीच में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को समानता दिलाया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी आगे बात करते हैं तो समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व की बात करते हैं तो नागरिकों के आपसी भाईचारे को बंधुत्व के रूप में देखा जाता है। बढ़ाइए दर्शक अपनी राय इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान का चौथा तत्व है। चौथे तत्व से तात्पर्य है, चौथा तत्व बताता है कि संविधान का प्रस्तावना कब लागू हुई, संविधान कब लागू हुआ। यदि संविधान लागू होने की बात करते हैं तो चौथा तत्व बताता है संविधान लागू होने की तिथि। ये जो तिथि दी गई है 26 नवंबर 1949, यही संविधान लागू होने के बारे में बात करती है। संविधान को अंगीकृत करते हैं। अपने अंग से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पूरे देश के नागरिकों की बात करते हैं, सभी से अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। और आत्मा के रूप में जैसे आत्मा को और अजर और अमर माना जाता है, उसी प्रकार हमारे संविधान को भी ये आत्मार्पित करते हैं, अजर है और अमर है, इसलिए हम इसे आत्मार्पित करते हैं, अपने हृदय में उतारते हैं। यदि इससे जुड़े अन्य पहलू जानते हैं तो उसमें इससे जुड़े प्रमुख 2 मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला मामला था
बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। यह ऐसा वाद था जिसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार की संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इनका मानना था कि पता चले आगे चल के कोई सरकार आए और इनमें से किसी भी तत्व को हटा दे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इनका मानना था कि इसमें संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। परंतु दूसरे मामले में देखते हैं तो दूसरा मामला केशवानंद भारती 1973। इसमें कहा गया कि आप संविधान की प्रस्तावना में या संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। इसी के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी वाद के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में कुछ प्रमुख तत्व जोड़े गए, जिसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा इस अखंडता जैसे शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।